शांत हो साधु का तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दशहरा दिवाली आते हैं चले जाते हैं, किंतु जहाँ पर हो विराजमान संत हर रोज त्योहार दिखाई देता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, इस कुंथलगिरि सिद्ध क्षेत्र पर जैसे ही 5 जुलाई को परम पूज्य इस युग के महान आचार्य प्रवर संत श्रोमणी गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से उस अद्भुत जिम्मेदारी को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे निरापक श्रवणों की जो व्यवस्था बनाई गई उसमें परम पूज्य 108 निरापक श्रवण श्री वीर सागर जी महाराज विशाल संघ के साथ यहाँ पर प्रवेश किया। और बंधुओं, अद्भुत धर्म की प्रभावना इस कुंथलगिरि क्षेत्र पर हुई। यहाँ पर पूरे चातुर्मास में जैसे ही चातुर्मास की स्थापना हुई, अद्भुत प्रभावना के साथ हुई। फिर 10 लक्षण शिविर यहाँ पर आयोजित हुआ। बहुत अच्छे से पूरे भारत से लोगों ने आकर के यहाँ पर धर्म का लाभ लिया और बहुत अच्छे से 10 लक्षण शिविर संपन्न हुआ। इसके बाद एक अद्भुत कार्य सोलापुर कॉलेज से यहाँ पर 2 ग्रुप में वहाँ से हमारे भाई और बहनें यहाँ पर आए और उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर बच्चों के लिए शिविर के रूप में संपन्न हुआ। इसके बाद एक अद्भुत कार्यक्रम अभी 10 तारीख से 15 तारीख तक यहाँ पर चल रहा था और उन सभी प्रतिमाधारियों ने बहुत आनंद के साथ यहाँ पर साधना की और बहुत अच्छा आनंद लिया। ये अद्भुत दृश्य इस महाराष्ट्र की धरती पर देखने को हम लोगों को पिछले वर्ष से मिला। ऐसा दृश्य बुंदेलखंड की धरती पर भी हमें देखने को नहीं मिला। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि उस बुंदेलखंड को, तो पूरे बुंदेलखंड को भी परम पूज्य आचार्य भगवान ने गुरुकुल बना दिया है, किंतु इस प्रकार की संयोजना ये जो परम पूज्य निरापक श्री नियम सागर जी महाराज ने यहाँ पे प्रारंभ किया है, अद्भुत संयोजना है। जितने भी यहाँ पर महाराष्ट्र में वो कर्नाटक में प्रतिमाधारी श्रावक हैं, उनका ये शिविर पिछले साल हम लोग परम पूज्य श्री विशाल सागर जी महाराज और मैं मुनिश्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज सांगली में जो चातुर्मास हुआ अद्भुत साथी से प्रभावना के साथ, और उसका एक प्रमुख आकर्षण जूनी धामनी एक क्षेत्र है, बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। जब कभी आप लोग सांगली की ओर जाएं तो उस जूनी धामनी में भी जो 1000 श्री शांतिनाथ भगवान अद्भुत वह जिनबिंब विराजमान है, वहाँ पर अवश्य जाएं। उस जूनी धामनी में शिविर का आयोजन किया गया और बहुत अच्छे से सभी प्रतिमाधारियों ने उस शिविर में आकर के लाभ लिया। ऐसा ही इस शिविर प्रतिमाधारियों का यहाँ का आनंद अलग ही है कुछ। आज यहाँ पर सारे भारत से लोग आए हुए हैं। मैं आपको अपने शब्दों में कह नहीं सकता हूँ कि इस क्षेत्र पर कितना आनंद आया है, कितनी विशुद्धि हम लोगों की बढ़ी हुई है। ये चातुर्मास बहुत आनंद के साथ, बहुत विशुद्धि के साथ सभी महाराजों ने और सभी क्षुल्लक जी महाराजों ने भी बहुत अच्छे से साधना यहाँ पर की और बहुत अच्छे से चातुर्मास संपन्न हुआ। और कहते हैं चतुर्विध संघ में मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, ये 4 प्रकार का संघ होता है। मुनि महाराज का भी होता है वैसे संघ, ऋषि, मुनि, यति और अनगार, ये भी चतुर्विध संघ होता है, किंतु वो मुनि महाराज का होता है। यहाँ पर थोड़ी सी कमी थी, तो देखो यहाँ पर अम्बट से विहार करते हुए आर्य का संघ भी यहाँ पर आ गया और चतुर्विध संघ पूरा हो गया। हम तो ये भावना भाएंगे कि वास्तव में इस क्षेत्र से ऐसी विशुद्धि बढ़े
आज यहाँ पर 6 मुनि महाराजों का पिछी का परिवर्तन होने वाला है। बहुत शीघ्र, अति शीघ्र अवसर आ जाए कि हमारे छुल्लक जी महाराजों को भी पिछी का प्राप्त हो, और मैं तो कहता हूं बहुत अति शीघ्र उनकी दिगंबरी दीक्षा हो। और जैसे हम लोग जब आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, रामटेक से आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, परम पूज्य वीर सागर जी महाराज को, विशाल सागर जी महाराज को, और मुझे भी कहा कि आपको भी इनके साथ जाना है। हमें ज़्यादा नहीं व्याख्या करना पड़ी आचार्य श्री को, बस कहा आपको इनके साथ जाना है। किंतु आज भी वह दृश्य हम सभी के सामने आ जाता है कि परम पूज्य हमारे निर्यापक सुमन मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज ने, जब हम तीनों महाराज बहुत डर रहे थे, निवेदन कर रहे थे आचार्य श्री से कि आचार्य भगवान हम लोगों को कुछ नहीं आता है और हम तो आपके चरणों में ही रहना चाहते हैं, हम लोग कभी बाहर गए भी नहीं हैं, तो प्रसाद सागर जी महाराज ने कहा आचार्य श्री पिछिका से आशीर्वाद दे दो। और आचार्य श्री ने सबसे पहले पिछिका से आशीर्वाद हमारे सिर पर ही पिछी लगाई, बाद में दोनों महाराज जी को लगाई, और गुरुदेव की उस पिछिका से जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आज 10 वर्ष तक हम लोग पहले रहे, उसके बाद अभी 2 वर्ष और हो गए। ये ऐसा गुरुवर की ना जाने वह जादुई पिच्छी का क्या करिश्मा है, जहां जाते हैं वहां अद्भुत साथी से प्रभावना होती है और गुरुवर का आशीर्वाद हमेशा साथ में रहता है। पिछले बार परम पूज्य निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज भी अचानक कुंडलपुर उनको जाना पड़ा और हम तीनों ही महाराज इधर आए, किंतु परम पूज्य आचार्य भगवान का आशीर्वाद और परम पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज का ऐसा आशीर्वाद रहा कि इस महाराज की धरती पर सांगली में ऐसी अद्भुत प्रभावना हुई कि उसकी सुगंधी पूरे महाराष्ट्र, कर्नाटक और पूरे भारत में फैल गई। और अब महाराष्ट्र और कर्नाटक वालों को यही भावना है कि महाराज अभी वीर सागर जी महाराज नहीं गए उधर। क्यों भाई, कितने लोग सांगली से आए यहाँ पे? ये तो टेलर आप अच्छा नहीं दिखा रहे हो। अरे यहाँ पर तो आज हजारों की जनता सांगली से आना चाहिए था। सांगली वालों जागृत हो जाओ थोड़ा। अच्छा, यहाँ पे महादपुर से कितनी जनता आई है? महादपुर से भी जनता कम ही दिख रही है। कपलापुरी से कितने आई है भाई? अरे कपलापुरी वाले कल ही ज्यादा आए थे। तो देखो, फिर सभी लोग आप लोग अनुमोदना करना, आज के इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने वाले सबसे महान कोई श्रावक हैं तो प्रतिभाधारी श्रावक हैं। तो देखिए, आचार्य श्री हमेशा कहते हैं, एक हाइकू, बहुत सुंदर हाइकू लिखा है आचार्य भगवान ने, भरोसा ही क्या काले बाल वालों का, बिना संयम। असंयमी व्यक्तियों का कोई भरोसा नहीं रहता है, किंतु ये सभी संयमी हैं और इनको बहुत आनंद यहाँ पर आया है। और इनसे कहा गया कि कैसा आपको लगा, तो ये लोग बहुत कह रहे हैं महाराज हम लोगों ने जिंदगी में ऐसा शिविर कभी भी अटेंड नहीं किया। बहुत अच्छा आनंद आया सभी प्रतिमाधारी श्रावकों को। और ये कह रहे हैं महाराज जब बुलाओगे तो दौड़े दौड़े चले आएंगे। तो बहुत अच्छा है। देखो, इस संयम की ही ये महिमा है। आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज का वह संदेश पढ़ते हैं तो उन्होंने भी यही कहा है, संयम भ्यू नका, संयम धरा, संयम को धारण करो, संयम से डरो नहीं। और संयम यदि हमने एक बार भी धारण कर लिया और अच्छे से यदि भाव संयम के साथ कोई व्यक्ति इन महाव्रतों का पालन किया करता है, तो कहते हैं इस अनंत संसार
में अब उसका संसार मात्र चुल्लू भर बचा है। मतलब भाव संयम के साथ कोई भी मुनि महाराज 32 भाव से ज़्यादा नहीं लेते हैं, ऐसा। तो नियम से वो उसके बाद मोक्ष प्राप्त करते ही करते हैं, अधिक से अधिक, कम से कम तो 2-3 भाव में भी, अगले भाव में भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं वो। ऐसे ही श्रावक के बारे में भी कहा है, संलेखना के बारे में बहुत समय से चर्चा चल रही है और आप सभी ने बहुत अच्छे से यहाँ पर लाभ लिया है। और जो भी त्यागी वृत्ति श्रावक हैं, संलेखना के बारे में कहा गया है कि यदि किसी श्रावक की अच्छे से उत्कृष्ट समाधि हो जाती है, श्रावक हो अथवा साधु, तो इस संसार में उसका काल मात्र 2-3 भाव, दूसरे या तीसरे भाव में मुक्ति को प्राप्त कर लिया करता है, अधिक से अधिक 7 से 8 भाव। इस संयम की महिमा हुआ करती है। सभी लोगों ने आनंद लिया है। जो लोग अभ्यास कर रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर कुछ और अच्छा सुना है, तो इस आज देखो संयम दिवस ही है एक प्रकार से। इस संयम का उपकरण है पिच्छिका। इस पिच्छिका को मुनि महाराज क्यों रखते हैं, अभी आपके सामने कहा गया कि महाराज जी बताइए कि संयम यानी पिच्छिका साधु क्यों रखते हैं। कोई ये शोभा के लिए नहीं रखते हैं। क्यों रखते हैं? तो ये संयम का उपकरण कहलाता है। पिच्छिका संयम का उपकरण है। इसके माध्यम से मुनि महाराज पूरे वर्ष भर जब भी अपनी समिति में आते हैं, प्रवृत्ति में आते हैं, तो उस पिच्छिका के माध्यम से जीवों की रक्षा करते हैं। जब भी बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, शयन करते हैं, तो उस पिच्छिका के माध्यम से मार्जन करके और उन जीवों को अभयदान देने के लिए एक प्रमुख रूप से हुआ करती है। ये कोई शोभा की चीज नहीं। और ऐसा ये उपकरण मुनि महाराज पूरे वर्ष भर अपने संयम का पालन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा उन आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की हम सभी मुनि महाराजों पर तो हुई है, पूरे संघ को तो उन्होंने पिच्छिका दी ही है। और उनकी कृपा से सभी लोग, हम लोग इस संयम का पालन कर रहे हैं। किंतु उन गुरुवर की सबसे महत्वपूर्ण कृपा ये हुई है, आप सभी श्रावकों पर भी हुई है। क्या हुई है भरतेश जी, अतुल काका जी, आप श्रावकों पर क्या हुई है? ये हुई है कि आचार्य गुरुवर ने इस परंपरा को प्रारंभ किया कि जब ये संयम का उपकरण है, तो जो संयम ग्रहण करेगा उसी को पिच्छिका दी जाएगी। कभी आचार्य गुरुवर के संग में इस पिच्छिका को और अन्य तरीके से नहीं दिया जाता है। तो बहुत सौभाग्यशाली श्रावक होंगे कि जो यह अभयदान का उपकरण, संयम का उपकरण, जिसके माध्यम से मुनि महाराज पूरे साल भर असंख्यात जीवों को अभयदान दिया करते हैं, ऐसा उस उपकरण को आज परम पूज्य निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के पिच्छिका का परिवर्तन यहाँ पे होने जा रहा है। कौन सौभाग्यशाली श्रावक होंगे कि जिनको यह लॉटरी खुलने वाली है, खजाना मिलने वाला है। क्योंकि आचार्य भगवान की कृपा से इतने वर्षों में मुझे लगता है हजारों श्रावक श्राविकाएं इस संयम से जुड़ गए और संयम को ग्रहण कर लिया। इस पिच्छिका के निमित्त को पाकर के कई लोगों के आजीवन व्रत हो गए, कई लोगों ने प्रतिमाओं को ग्रहण कर लिया, कई लोग आरिका भी बन गए होंगे, कई लोग मुनि महाराज भी बन गए होंगे और कई लोगों की उत्कृष्ट समाधि भी हो गई होगी। इतना बड़ा कार्य आचार्य भगवान की अद्भुत कृपा से हुआ है, होता जा रहा है। अब आप लोगों के मन में ये भाव भी आ सकता है कि महाराज जी, जैसे पिच्छिका का परिवर्तन होता है, कई लोग पूछते हैं कमंडल का परिवर्तन क्यों नहीं होता? तो इसका कारण ये है, देखो ये जो पिच्छिका होती है, मूलाचार्य जी ग्रंथ में, भगवती आराधना ग्रंथ में
मरणकंडिका ग्रंथ में, जो मुनि महाराजों के आचार्य को बताने वाले ग्रंथ हैं, उनमें कहा गया है कि मयूर की पिच्छिका ही बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें बहुत सारे गुण माने जाते हैं। 5 गुण तो बताए ही हैं आचार्य भगवान ने, कि एक बहुत सुंदर होती है, हल्की होती है, ये धूल वगैरह को ग्रहण नहीं करती है, और ये जो मयूर होते हैं वो अपने पंखों को अपने आप ही गिरा देते हैं साल में एक बार। ऐसे बहुत सारे गुण इस पिच्छिका के हुआ करते हैं, इसलिए मयूर पिच्छिका को ही रखा जाता है। किंतु बस इसमें कमी यही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय होता है तो ये जीर्ण शीर्ण भी होने लगती है। इसकी जो पंखों की मुलायमपना हुआ करता है वो धीरे धीरे मार्जन करते करते फिर कठोर भी हो जाता है। तो ये जब कठोर हो जाता है और उस कठोरपने से यदि जीवों को कष्ट होने लगे तो फिर ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो जीवों को अभयदान देने वाली है। यदि कष्ट होने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब भी ये पिच्छिका जीर्ण हो जाती है तो फिर इसको हम लोग बदल लेते हैं, दूसरी पिच्छिका ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि साल भर में एक बार ही बदली जाए। जब भी जीर्ण हो जाए तो इसको बदल सकते हैं। तो ऐसे भी कई बार बीच में भी बदल लेते हैं, तो ऐसे भी हो जाता है। तो देखिए, कमंडल के साथ ऐसा नहीं है। कमंडल तो लकड़ी का होता है या श्रीफल का होता है, तो कमंडल इतने जल्दी खराब नहीं होता है, इसलिए उसको जल्दी जल्दी नहीं बदला जाता है। जब उसमें ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको बदला जाता है। तो ऐसे ये पिच्छिका का ही परिवर्तन होता है, कमंडल का नहीं। आप सभी लोग यहाँ पर एक रिकॉर्ड जैसा बन गया, और कम से कम यहाँ पर पिच्छिका लेने वालों की संख्या लगभग 100 तक पहुंच गई। आप सोचिए इसकी क्या महिमा है, इसकी क्या ऊर्जा है कि यहाँ पर मुनि महाराज और क्षुल्लक जी महाराज को मिलाकर के, अब इस क्षुल्लक लोगों की यहाँ पे संख्या नहीं लिखी है, वो 100 से ऊपर हो जाएगी, 108 पहुंच जाएगी। तो इसमें क्या ऐसा आकर्षण है कि इतने सारे लोगों ने यहाँ पर पिच्छिका को लेने के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाई है। अब बताइए कैसे चयन किया जाए? 100 लोगों में से मात्र 11 लोगों का चयन होना है। तो मैं तो यही भावना भाऊंगा कि जिन जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है वो सभी लोग कभी ना कभी पिच्छिका को अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि आज तो देखो 11 लोगों को मिल पाएगी। और मैं तो ये भावना भाता हूं कि जिन लोगों ने भी अपना फॉर्म भरा है वह अपनी साधना जिसने भी जो भरी हो उस साधना को अपनी बरकरार रखें, और मैं तो कह रहा हूं और साधना को बढ़ाएं, ऐसा भी अवसर प्राप्त करें जो भी कोई श्रावक हैं अथवा श्राविका हैं, कि अंत अंत में आप पुरानी क्यों है, नई पिच्छिका को ग्रहण करें, है ना। और गुरुवर ने एक नया जो आगम में उनको मिला था तो रुमाल वाला भी बीच में प्रारंभ किया था, और इसलिए हमारे क्षुल्लक जियों के पास अभी वो रुमाल नहीं है, ध्यान रखना, वो भी पिच्छिका ही है। उससे वो भी जीवों को अभयदान देते हैं, मार्जन उसी से करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज वो पुरानी वाली भी शुरू करते हैं, क्या बात है। तो सब लोगों को क्षुल्लक दीक्षा भी मिले तो उसमें पिच्छिका मिले, हम ये भावना भाते हैं, नई पिच्छिका मिले आपको। अरे अपने सम्मान में तो जोरदार तालियां बजाओ, पीछे वाले बजा ही नहीं रहे। तो देखिए ऐसे लिखा है, कहीं हमने पढ़ा था कि देखो बहुत मुश्किल से कई जन्मों का पुण्य हुआ करता है जब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसा द्रव्य छेद काल भाव बनता है
पंच लब्धियों की प्राप्ति होती है, ऐसी संयोजना, ऐसी योग्यता आती है जीव के अंदर जब कहीं उसको सच्चे देव गुरु शास्त्र के ऊपर अकाट सिद्धांत होता है, मतलब उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और फिर इसके बाद यदि हमारे लिए प्रतिमा लेने के भाव बन जाए तो ये भी कोई सरल काम नहीं है, बहुत दुर्लभ है। कई जन्मों की साधना रहेगी, आपका पुण्य रहेगा तो आपको प्रतिमा लेने के भाव बनेंगे। और फिर क्षुल्लक दीक्षा, ऐलक दीक्षा, आरिका दीक्षा, मुनि दीक्षा, इसका मिलना बहुत बहुत दुर्लभ होता है, सामान्य नहीं होता है। तो आप सभी लोग अपने अपने पुण्य को और बढ़ाएंगे। जिन लोगों को आज पिछिका प्राप्त होगी वो महान सौभाग्यशाली कहलाएंगे, उनकी अनुमोदना कीजिए आप लोग सभी लोग। और जिन लोगों को नहीं प्राप्त होगी तो वो निराश नहीं होंगे। निराश नहीं होना और अपनी विशुद्धि को बढ़ाना। और जिनको मिल रही है उनकी अनुमोदना करना कि महान धन्य है ये व्यक्ति कि हम वेटिंग लिस्ट में हैं, अभी इनको प्राप्त हो गई। जरूर इनका कोई ना कोई अद्भुत पुण्य का उदय है ना। तो सभी लोग अपनी विशुद्धि को बढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से भावना भाएंगे कि हमें भी अवसर प्राप्त हो। तो देखिए, अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपन सभी मुनि महाराजों की वाणी भी आपको अच्छे से सुनने को प्राप्त हो। तो इस तरीके से हमने संक्षिप्त में आपको ये बताया है कि संयम से आपको डरना नहीं है, क्योंकि संयम की अद्भुत महिमा है। संयम लेने के बाद बहुत सारे एक प्रकार से असंयम से व्यक्ति यूं ही वश जाता है। और आगम में बताया है कि कोई सम्यक दृष्टि श्रावक है, यानी सामान्य, और उससे किसी ने प्रतिमाओं को ग्रहण कर लिया, वो श्रावक बन गया, प्रतिमाधारी श्रावक बन गया। तो तत्व सूत्र के 10वें अध्याय में जो सूत्र आता है सम्यक दृष्टि श्रावक, और आगे आगे इसमें असंख्यात असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा बढ़ती जाती है। तो देखो, अब परम पूज्य निर्यापक श्री नियम सागर जी महाराज का आगमन अभी इस ओर नहीं हो पाया। हम लोगों की तो बहुत भावना थी कि महाराज जी के चरण सानिध्य में रह करके हम लोग भी बहुत अच्छे से स्वाध्याय करें, उनके सानिध्य में रहें, किंतु ऐसी संयोजना नहीं बन पाई। और महाराज जी जब इधर आएंगे तो कहेंगे कि आप लोगों ने क्या किया है, बड़ी बनाई खीर खाई है बस। तो अब प्रतिमाधारियों की संख्या जितनी है उससे बढ़ना चाहिए। और देखो, हम लोग की नाक की बात हो गई। अब क्या हो गई, आरिका संघ का चातुर्मास अंबड़ में हुआ और उस अंबड़ में सुनने में आया 15 प्रतिमाधारी श्रावक बन गए। अब देखो, हम लोगों की भी अब क्या है, आपके हाथ में है, आप सभी को करके दिखाना है और संख्या बढ़ाना है और अपना कल्याण करने के लिए उन्हें आचार्य प्रभु शांति सागर जी महाराज की वचनों को नहीं भूलना है। तो इस शिविर में जो जो भी आए हैं, और पूरे बड़े महाराज जी ने प्रतिमाओं का स्वरूप बताया, परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज ने प्रतिमाओं के अतिचारों के बारे में और 25 भावनाओं के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया। और हमने थोड़ा बहुत पुरुषार्थ किया कि संलेखना जो अंतिम व्रत के रूप में व्रती श्रावक का हुआ करता है, वह हम कैसे अपने व्रतों को पालें, कैसे संयोजना बनाएं कि हम उस संलेखना को अच्छे से प्राप्त करें। तो जरूर अब प्रतिमाधारियों की संख्या और बढ़ना चाहिए, और उसके लिए सबसे बढ़िया मुहूर्त यदि है तो कब है, क्यों भाई, आज ही सुधा होगा मुहूर्त है, बहुत बढ़िया। जिन लोगों को और नए तरीके से प्रतिमा लेना हो या अपनी प्रतिमाएं बढ़ाना हो, किंतु बढ़ाने में संख्या नहीं बढ़ाना, अपनी साधना भी बढ़ाना है। जो आपने यहाँ पे समझा है, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज तो कहते थे कि आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी महाराज दादा गुरु कहते थे कि कोई व्यक्ति
दो प्रतिमा के व्रतों को भी लेकर के तहलका मचा सकता है। कोई सामान्य काम नहीं है प्रतिमाओं को लेना। प्रतिज्ञा लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है। तो दो प्रतिमा के व्रतों को भी लेकर के अभी कोई निर्दोष व्रतों का पालन करता है तो बहुत बड़ी ये साधना होती है। फिर आगे आगे की प्रतिमाओं का तो कहना ही क्या। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। सभी लोग आज इस संयम पर, जिसको पिच्छिका के रूप में अवसर प्राप्त हो रहा है, वो तो अच्छे से कुछ बड़ा नियम संयम ले ही रहे हैं। जितनी भी जनता जहाँ से भी आई हुई है वो भी कुछ ना कुछ नियम लेकर के अवश्य जाएंगे और ये सौभाग्य प्राप्त करेंगे। देखिए, पूज्य गुरुदेव के बारे में किसी ने कहा है और गुरुदेव की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। चार पंक्तियां बोल करके हम ये आज का पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम, या आप लोगों की लॉटरी किसकी खुलने वाली है, किसको खजाना मिलने वाला है, अभी घोषणा प्रारंभ करते हैं। कि इस पावन धरती पर जब तक ऐसे संत रहेंगे, इस पावन धरती पर जब तक ऐसे संत रहेंगे, गीता वेद पुराण सभी के जीवित मंत्र रहेंगे। गुरु ज्ञान सागर जी के मंत्रों से विद्या स्तोत्र बहेंगे। दुनिया इनको संत कहे, हम तो भगवंत कहेंगे, हम तो भगवंत कहेंगे। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोले आचार्य प्रभु समय सागर जी महाराज की। देखिए, अब हम अपना बही खाता खोलते हैं और चलते हैं आज के इस पिच्छिका परिवर्तन की ओर। सबसे पहले जो इस युग के महान आचार्य प्रवर आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपने गुरु के उन शब्दों को कई गुना आगे बढ़ाया। गुरुकुल आचार्य भगवान ने तो कहा था संघ को गुरुकुल बनाना, और आचार्य प्रवर ने तो पूरे बुंदेलखंड को ही गुरुकुल बना दिया। तो ऐसे उन आचार्य गुरुवर के कर कमलों से उनके अंतिम शिष्य के रूप में जो उनके गृहस्थ अवस्था के भाई महावीर जी अष्टगे, जिन्होंने अद्भुत गुरुवर के सानिध्य में रह करके उनकी धर्म प्रभावनाओं को देखा और अपनी विशुद्धि को भी बढ़ाया, और सिरपुर में गुरुवर के कर कमलों से मुनि दीक्षा को प्राप्त किया। ऐसे अद्भुत साधक इस 86 वर्ष की उम्र में भी उन मुनि व्रतों का पालन करने वाले हम सभी युवा मुनि महाराजों के साथ चल करके कंधे से कंधा मिला करके साधना करने वाले मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज की